हाँ जी बेटा, आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। राइट, सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं इसमें। राइट, तो शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो लीनियर है और एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को समझेंगे और समझेंगे लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, और फिर ये समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है। बस ये दो ही चीज़ें हमें समझनी है। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। देखो, आपने अपनी 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इक्वेशंस। इक्वेशंस, राइट, इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। और कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। राइट, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो हैं एक्स और वाई, उनकी पावर 1 है। राइट, डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। राइट, तो यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, बीच में इक्वल्स टू का साइन है। राइट, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। और बीच में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन है, तो इसीलिए ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, और जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता है उसको मैं बोल सकता हूँ, या तो मैं उसको बोल सकता हूँ इक्वेशन, और या फिर मैं उसको बोलूँगा इक्वालिटी। राइट, जहाँ पे इक्वालिटी होती है वहाँ पे इक्वेशन बनती है। ओके, तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो दिस इज एन इक्वालिटी। ठीक है, नाउ देर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे ये इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है। इसकी जगह पे क्या होगा, या तो ग्रेटर देन का साइन होगा या लेस देन का साइन होगा। ठीक है, तो उस केस में इक्वालिटी तो नहीं रही है ना। ए एक्स लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड से बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक है, तो उस केस में इक्वल तो नहीं रही है, तो हम उसको इक्वालिटी ना बोल के हम उसको इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास तक हमने सिर्फ इक्वालिटी पढ़ा था, इस क्लास में हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन ज़ीरो, ऐसी कोई सिचुएशन है। या फिर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ पे या तो ग्रेटर देन का साइन लगे, राइट, ग्रेटर देन का साइन लगे, या लेस देन का साइन लगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगे। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड से बड़ी है या उसके इक्वल है। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। ठीक है, तो ये चार तरह के साइन जहां भी हमें दिखेंगे हम उसको बोलेंगे दिस इज एन इनइक्वालिटी। दिस इज नॉट एन इक्वालिटी, दिस इज एन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज। ठीक है, सो दीज आर इनइक्वालिटीज। ओके, सो ये होता है इनइक्वालिटी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो आपकी इस क्लास 11th में हम इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं। इनको तो सॉल्व करना हमें आता है। ठीक है, हमें इनको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब लीनियर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। राइट, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 का मतलब ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है। राइट, ये भी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है। राइट, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। राइट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और ये भी क्या है,
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे इस सिलेबस में सिर्फ हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो हम ऐसी इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे जहाँ पे वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले जो आपका सिलेबस होता था उसमें 2 वेरिएबल्स भी होते थे, जैसे यहाँ पे x और y है। ठीक है, अभी जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस हो गया है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ x होगा, y भी नहीं होगा। तो जो सिलेबस है आपका, जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हो गए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी एक तो लीनियर भी होगी और उसके ऊपर से सिर्फ 1 वेरिएबल में होगी, इन वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल भी नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो सिर्फ एक ही आपके पास एक ही वेरिएबल होगा x, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आर स्कोप ऑफ स्टडी, दिस इज गोइंग टू बी आर सिलेबस फॉर दिस चैप्टर, राइट। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप की इनइक्वालिटी होती है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज सॉरी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, 2 टाइप की इनइक्वालिटी होती है। एक होती है बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और एक होती है बेटा स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें आपको या तो ग्रेटर देन का साइन मिलेगा और या फिर लेस देन का साइन मिलेगा। और स्लैक इनइक्वालिटी कौन सी होती है, जिसमें या तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलेगा और या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे इक्वल टू का साइन साथ में आ जाए वो स्लैक इनइक्वालिटी है, जहां पे सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो हम 2 तरह की ये इनइक्वालिटीज आपकी पढ़ेंगे, राइट, और इनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एसेंशियली इस चैप्टर में क्या होने वाला है, जैसे आप इसमें इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, इसी तरह से यहाँ पे इनइक्वालिटी की फॉर्म में इक्वेशंस होंगी, उनको हमें सॉल्व करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल चैप्टर, राइट। सो इनइक्वालिटी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी के अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास एक इक्वेशन था। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक इक्वेशन लेते हैं पहले। इक्वेशन मान लो मेरे पास था 2x + 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसने बोला सॉल्व 2x + 5 = 9। तो ये तो इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते थे, ये 5 इस साइड चला जाएगा तो हम बोलते थे 2x = 9 - 5, मतलब 2x = 4। ठीक है, फिर ये हम बोलते थे 2 इस साइड आ गया तो x = 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2, राइट। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, कि हम अगर हमारे पास सेम इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन आ जाता है 2x + 5, और अब की बार ये यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन ना देके ग्रेटर देन या लेस देन का साइन दे देता है। मान लो इसने दे दिया साइन ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन 9, कह रहा है इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो प्रोसेस सेम है, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हम इस प्रोसेस को करेंगे, बस इसमें एक छोटी सी चीज़ हमें करनी है। जैसे ये 5 इस साइड आ गया था, फिर ये 2 इस साइड आ गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम दोनों साइड से कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर ऑन both sides of inequality, दोनों साइड पे हम सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी 2x + 5 इज ग्रेटर देन 9। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, ये 5 यहां से खत्म हो जाए,
राइट। कांस्टेंट वाली टर्म लेफ्ट साइड से खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं लेफ्ट साइड में सिर्फ x वाली टर्म रहे और राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म रहे, नंबर वाली टर्म, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स सॉरी फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 - 5 इज ग्रेटर देन 9 - 5। देखो चीज वही हो रही है, 2x इज ग्रेटर देन 4 आएगा, बस इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इनइक्वालिटी में हम ऐसे नहीं कर सकते, ये 5 उठ के इस साइड चला गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी में हम ये रूल लगाते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं करते। इनइक्वालिटी में जो हमारा जो स्टार रूल होता है वो ये होता है कि भाई दोनों साइड पे आप कोई भी नंबर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन, 5 से 5 कैंसिल, 9 में से 5 गया 4, 2x इज ग्रेटर देन 4। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो क्या करूं, यहाँ पे 2x है तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2 उठ के इस साइड नहीं आएगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगा मैं। तो मैं बोलूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2x/2 इज ग्रेटर देन 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 2। तो x जो है ग्रेटर देन 2, ये मेरा इस इनइक्वालिटी का आंसर आ गया है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो इस तरीके से हम जो है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम समझते हैं कि जो हमने ये नंबर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, क्या इनको करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो समझते हैं कि इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए कुछ रूल्स होते हैं, 2 रूल्स हैं मेन, उनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। हमें क्या क्या रूल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हमारा तरीका हो गया है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग, ये तो हमने मेथड सीखा। अब इस मेथड को फॉलो करते हुए हमें किन रूल्स का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 रूल है, व्हेन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव number from both sides without changing the sign of inequality। मतलब हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर दोनों साइड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने एक इनइक्वालिटी ली, 5 इज ग्रेटर देन 2। ये बात सच है, 5 2 से बड़ा होता है, राइट। अब मैं दोनों साइड पे एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर देता हूँ, तो 5 + 3 और यहाँ पे मैंने 2 + 3 किया, दोनों साइड पे मैंने एक नंबर ऐड किया, तो ये क्या बन गया, 5 + 3 8 और यहाँ पे 2 + 3 5, राइट। ये अभी भी इससे बड़ा है, ठीक है, विच इज़ ट्रू, राइट। तो इसका मतलब मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे ऐड कर सकता हूँ, ओके। इसी तरह से मैं कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकता हूँ, मान लो 5 यहाँ पे और ग्रेटर देन 2, सेम मैंने एग्जांपल ले लिया। अब की बार मैं इसमें -3 ऐड करके दिखाता हूँ आपको, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो 5 में मैंने ऐड किया एक नेगेटिव नंबर, तो मुझे 2 में भी एक नेगेटिव नंबर ऐड करना पड़ेगा, सेम नंबर, ठीक है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 - 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया -1, तो अभी भी 2 - 1 से बड़ा है, राइट। तो कहने का मतलब है ये जो बीच वाला साइन है ग्रेटर देन का, ये सेम रहेगा, ठीक है। चाहे मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करूँ, चाहे मैं नेगेटिव नंबर ऐड करूँ, चाहे मैं पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ, चाहे मैं नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड रूल जो हमारा होता है वो होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, ठीक है। तो ये बोलता है वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना।
वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी with any positive number without changing the sign, ठीक है. but if we multiply or divide both sides with a नेगेटिव नंबर, अगर हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर, then the sign of inequality gets reversed, मतलब उल्टा हो जाएगा वो. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. ठीक है, तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें तो चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, ये ग्रेटर देन का साइन इस साइड खुला हुआ है तो इसी साइड खुला रहेगा. लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं, तो अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ. सेम एग्जाम्पल लेते हैं. हमने बोला भाई 5 इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया. अब मैं इसको एक बार पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 5 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 = 10 और यहाँ पे आ गया 4. तो क्लियरली 10 4 से बड़ा है, राइट. तो मतलब मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन चेंज नहीं होगा. सेम गोज फॉर डिवाइड ऑल्सो. 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 को भी 2 से डिवाइड करता हूँ. तो ये कितना आ गया 2.5 और ये कितना आ गया 1. तो अभी भी 2.5 1 से बड़ा है. तो मतलब पॉजिटिव नंबर से मैं चाहे डिवाइड करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं, ये वाला जो बीच का साइन है ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. अब देखते हैं अगर हम नेगेटिव नंबर से इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है. 5 इज ग्रेटर देन 2, हमने सेम एग्जाम्पल ले लिया. अब की बार मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 और इसको भी मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 करता हूँ. तो ये कितना हो गया 5 2 जा -10 और ये कितना हो गया 2 2 जा -4. अब देखो -10 4 से छोटा है, -10 -4 से छोटा है, तो हमारा जो साइन है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा. ऐसे था 5 की तरफ था, अब की बार पलट गया ये साइन. ठीक है, तो नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, रिवर्स हो जाएगा. इसी तरह से मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ. 5 इज ग्रेटर देन 2, मैं दोनों को -2 से डिवाइड कर रहा हूँ. 5 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय -2. ये कितना आ जाएगा माइनस का 2.5 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1. क्लियरली माइनस का 2.5 माइनस के 1 से छोटा है, तो ये वाला साइन लगेगा, राइट. तो फिर से देखो साइन पलट गया है. ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था. ये 2 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. ठीक है, तो अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका नंबर पॉजिटिव हो चाहे आपका नंबर नेगेटिव हो. लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो ये बीच वाला साइन पलट जाएगा. ठीक है, बस ये 2 ही रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. इन्हीं से हम अपनी पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर ये फिनिश कर देंगे. ठीक है, बस अब हमें इक्वेशंस दी होंगी और हमें उनको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मेथड फॉलो करते हुए हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, दोनों साइड पे या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और ये सब करने के रूल्स हम पढ़ चुके हैं, राइट. तो एक बार रिकैप करा देता हूँ. अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनइक्वालिटी क्या होती है भाई. इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन ना होके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा. ओके, ठीक है. और हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी.
ठीक है। और लीनियर इनइक्वालिटी भी हमें सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़नी है, ठीक है। तो x ही होगा, सिर्फ y नहीं होगा, राइट। फिर हमने दो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ा, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जिसमें इक्वल्स टू का साइन साथ में नहीं आता है, सिर्फ ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा, और एक स्लैक इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने का मेथड और रूल्स पढ़े, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। 5.1 के आपके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। ठीक है, चेक करते हैं। देखो 30x इज लेस देन 200, मेरे को लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, x चाहिए मेरे को। मेरा x कैसे आएगा, मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 30, ठीक है। तो ये सिर्फ पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें लिखवा रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 30 ऐसे ऐसे करके। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधा करके दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने बोला 30x अपॉन 30, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये बीच वाला साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा 200 अपॉन 30। राइट साइड में भी डिवाइड करना होगा, 30 से 30 कैंसिल, x लेस देन ये 200, 0 से 0 कैंसिल, 20 अपॉन 3 विच इज 6.66। ये मेरा आंसर आ गया। भाई x की वैल्यू जो है वो 6.66 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि भाई x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इफ x इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 6.66 से कम होनी चाहिए, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। इफ x इज अ नेचुरल नंबर, इफ x इज अ natural number, x is a natural number, then x can take values 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सिर्फ ये वैल्यूज हो सकती हैं x की, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं और 6.66 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो x की ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो मतलब हमारे ये सारे सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्यूशन को सॉल्यूशन सेट बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज, सेट बनाया एक, उसमें ये सारे एलिमेंट डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन सेट बनाकर, ठीक है। सेट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेट्स के चैप्टर में, ठीक है। इसका एक और तरीका है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का, विच इज हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे देखो सिंगल आंसर आएगा हमेशा आपका, ठीक है, x इक्वल्स टू 2। लेकिन जहाँ पे इनइक्वालिटी होगी वहाँ पे x की एक वैल्यू नहीं आएगी कभी भी आंसर में, ऐसे वैल्यू आएगी कि भाई x या तो ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 है का मतलब 2 से छोटी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, ठीक है। ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, ठीक है। तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, वो इस तरीके से सेट की फॉर्म में हमेशा हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर। अब मुझे ये पता है कि भाई x की जो वैल्यू है वो लेस देन 6.66 होनी चाहिए, ठीक है, एंड x इज एन इंटीजर। तो मैं बोलूँगा इफ x इज एन इंटीजर, इफ x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखो 1 से लेकर 6 तक तो हो ही सकती हैं, लेकिन इंटीजर है तो 0 भी हो सकता है क्योंकि वो भी 6 से छोटा है। सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं क्योंकि वो भी 6 से छोटी हैं, है ना। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू, इसका एक सेट बना देंगे -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यहाँ पे हमारा सेट बंद हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या शो कर रहा है कि भाई x की वैल्यू जो है वो 6.66 से छोटी है और वो एक इंटीजर है, तो मतलब 6.66 से छोटे सारे इंटीजर हमारे इसके सॉल्यूशन सेट में
आ जाएंगे, ठीक है। तो 6.66 से छोटे सारे इंटीजर कौन से होंगे, सारे नेगेटिव, 0 और 1 से लेकर 6 तक। सो दैट वुड बी आवर आंसर इन दिस केस, राइट। नेचुरल नंबर के केस में 1 से 6 तक आंसर आ रहा है, इंटीजर के केस में -∞ से 6 तक आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी व्हेन x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसने हमें दिया है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां से कांस्टेंट टर्म को खत्म कर देता हूं, है ना। मेरा एम क्या है भाई, राइट साइड में x वाली टर्म को खत्म कर दूं और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म को खत्म कर दूं, ताकि लेफ्ट साइड में सिर्फ x वाली टर्म बचे और राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचे। यही तो चाहता हूं मैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे -3 खत्म करना है, तो मैं क्या करूं, दोनों साइड +3 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार एडिंग 3 बोथ साइड, वो सब नहीं लिखना है और आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5x - 3 + 3 इज लेस देन 3x + 1, इस साइड भी हमने +3 कर दिया। तो ये क्या बना, 3 से 3 कैंसिल, 5x इज लेस देन 3x + 4, 3x + 4, इतना हो गया। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ ये 3x भी यहाँ से खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 3x माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5x - 3x इज लेस देन 3x + 4 - 3x, दोनों साइड से 3x माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2x इज लेस देन 3x से 3x कैंसिल 4, ठीक है। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब तो मुझे सोचना ही नहीं है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो मुझे सोचना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस 2x को x बनाना है, तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2x/2 इज लेस देन 4/2, पॉजिटिव नंबर से कर रहा हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया x < 2, ये हमारा आंसर आ गया भाई। x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। अब ये बोलता है कि x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में x इज एन इंटीजर, तो अगर x इंटीजर है तो x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा भाई -∞ से शुरू हो जाएंगे सारे इंटीजर, 2 से छोटे सारे इंटीजर, तो नेगेटिव वाले भी, 0 भी और 1 भी, लेकिन 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 से छोटे इंटीजर चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, राइट, x कैन बी लेस देन 2। तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है, तो 1 तक आएगा हमारा आंसर। तो ये गलती ना करें, 2 को साथ में इंक्लूड ना करें। अगर यहाँ पे =2 का साइन होता फिर हम 2 को भी इंक्लूड करते, वो जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए 2 से छोटे इंटीजर सारे, तो -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0 एंड 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं x इज अ रियल नंबर। अब देखो, ये जो इंटीजर और नेचुरल नंबर होते हैं इनको तो हम इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं, क्योंकि इनमें डेसिमल वाले नंबर नहीं होते। लेकिन रियल नंबर के केस में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट, इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट। इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट आप सेट्स के चैप्टर में अगर जाएंगे तो आपको इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। अब x जो है वो 2 से छोटा है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही बात है। x की वैल्यू 2 से छोटी है और x जो है एक रियल नंबर है। अब मैं इस चीज़ को सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू 2 से छोटे सारे के सारे रियल नंबर, मतलब -∞ से लेकर 2 तक, राइट। -∞ पे ओपन इंटरवल लगेगा और इस साइड 2 पे भी ओपन इंटरवल लगेगा। 2 पे ओपन इंटरवल क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके साथ =2 का साइन नहीं लगा हुआ है। अगर =2 का साइन होता तो 2 पे क्लोज्ड इंटरवल लगता, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो एक बार मेरे वीडियोस में सेट्स में जाके कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 में, ठीक है। उसमें इंटरवल्स के बारे में मैंने बताया है कि रियल नंबर्स का केस जब भी होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा इंटरवल्स की फॉर्म में।
माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है सॉल्व 4x + 3 < 6x + 7। अब की बार इसने ये नहीं बताया कि x क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। तो जब कुछ भी ना दे रखा हो तो हम एज्यूम करेंगे कि x एक रियल नंबर है। ठीक है, व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड, then x will always be a रियल नंबर। x एक रियल नंबर होगा हमेशा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 3 < 6x + 7। तो सबसे पहला टास्क क्या है, ये 3 को खत्म कर देते हैं। तो 4x + 3 - 3 < 6x + 7 -3। -3। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 से 3 कैंसिल, 4x < 6x, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, 6x + 4। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, मुझे ये 6x खत्म करना है राइट साइड से। तो दोनों साइड में 6x माइनस कर देता हूँ। 4x - 6x < 6x + 4 -6x। ओके, तो ये हो जाएगा 4x - 6x माइनस का 2x < 6x से 6x कैंसिल इज < 4। अब मेरा काम क्या है, ये -2 खत्म करना है ताकि यहाँ पे सिर्फ x बचे। तो मैं दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दूंगा। तो -2x डिवाइडेड बाय -2। अब देखो मैं एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4/-2। ठीक है, तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे साइन पलट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। राइट, चलो तो ये हो गया आपका -2 से -2 कैंसिल, x ग्रेटर देन 4/-2 इज -2। तो x इज ग्रेटर देन -2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, तो मतलब -2 से बड़े सारे रियल नंबर, मतलब -2 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो -2 पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस यही है आपका पूरी इनइक्वालिटी में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, अब जनरली जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे रियल नंबर के ही आएंगे। ठीक है, ये इंटीजर और नेचुरल नंबर वगैरह ये नहीं बोलेगा जनरली। ठीक है, तो अब सारे रियल, कुछ नहीं दे रखा तो हम रियल नंबर ही मानेंगे, तो उसको इंटरवल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 5 - 2x/3 इज < x/6 - 5। अब मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 - 2x/3 इज < 6 एलसीएम आ गया, x - 5 6 = 30/6, इतना हो गया। अब एक काम करता हूँ, इनके डिनोमिनेटर खत्म कर लेता हूँ। तो पहले इस 3 को खत्म कर लेते हैं। इस 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 - 2x/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम x - 30 को /6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 5 - 2x इज < 3 से 3 कैंसिल, x - 30/2। राइट, अब मुझे इस 2 को खत्म करना है, तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 - 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज < साइन चेंज नहीं होगा है ना, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ x - 30/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 - 4x इज < 2 से 2 कैंसिल, x - 30। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला था और ये सब था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आया हूँ। राइट, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है,
अच्छा मैं आपको ना बताऊं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैंने जान के नहीं कराया क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, 5 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 अपॉन 6 इंटू 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाता 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल x माइनस 30। ठीक है, तो आपका सेम रिजल्ट एक स्टेप कम में आ जाता, पर मैंने वो जान के नहीं कराया क्योंकि मैं चाहता था कि अभी इनिशियल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, एक एक चीज़ को ख़त्म करते हुए चलेंगे, ज़्यादा जल्दी भागेंगे नहीं, एक एक चीज़ को आराम से ख़त्म करते हुए चलेंगे। राइट, तो मेरे पास आ गई भाई 10 माइनस 4x इज़ लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है। सबसे पहले इस 10 को ख़त्म करते हैं, तो 10 माइनस 4x इस साइड से मैं माइनस 10 कर दिया और इस साइड भी माइनस 10 कर दिया, 10 माइनस 30 x माइनस 30 माइनस 10। तो ये हो गया आपका 10 से 10 कैंसिल, माइनस 4x इज़ लेस देन इक्वल टू x माइनस 40। अब क्या करूँ, अब मुझे इस x को ख़त्म करना है, तो दोनों साइड से x माइनस कर देता हूँ, 4x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू x माइनस 40 माइनस एक्स। राइट, तो ये हो गया माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 40। अब मुझे क्या करना है, इस माइनस 5 को ख़त्म करना है, तो दोनों साइड माइनस 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस 5x अपॉन माइनस 5। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो इस साइन को मुझे पलटना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अट्ठे 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये मेरा आंसर आ रहा है। और क्योंकि x एक रियल नंबर है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा इंटरवल की फॉर्म में, 8 से बड़े सारे रियल नंबर, मतलब 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, लेकिन 8 पे क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी साथ में है। इसका क्या मतलब होता है कि 8 भी हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है। राइट, x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। ठीक है, 8 या 8 से बड़ी, तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर देन माइनस 2, मतलब माइनस 2 नहीं हो सकती, उससे बड़ी ही होनी चाहिए, तो हमने ओपन इंटरवल लगाया। ओपन इंटरवल ये शो करता है कि ये जो एंड वैल्यू है माइनस 2, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। और क्लोज्ड इंटरवल क्या शो करता है कि जो एंड वैल्यू है हमारी, जैसे ये 8 है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ इसने ऐड कर दी, स्टेप बाय स्टेप हमारा ये जो है चीज़ें ऐड करता जा रहा है। राइट, तो हमें इसको पहले सॉल्व करना है, जैसे हमने सारी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया, और जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, चलो, तो 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। सबसे पहले 3 को ख़त्म कर लेते हैं, 7x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन 5x प्लस 9 माइनस 3। तो ये हो गया 7x लेस देन 5x प्लस 6। अब इस 5x को ख़त्म कर देते हैं, तो ये हो गया 7x माइनस 5x लेस देन 5x प्लस 6 माइनस 5x। दोनों साइड 5x माइनस कर दिया, तो ये हो गया 2x लेस देन 6। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, x लेस देन 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से छोटे सारे रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो हमारा सॉल्व तो हो गया। अब इस सॉल्यूशन को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने सेट्स में पढ़ा था कि इन इंटरवल्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं इस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, दूसरे कलर से कर लेते हैं। देखो, जो ये एंड वैल्यू है 3, इस पे मुझे एक सर्कल बनाना है। ठीक है,
और क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो मैं एक ओपन सर्कल बनाऊंगा, राइट। दो तरीके के सर्कल होते हैं, एक ओपन सर्कल और एक सॉलिड सर्कल, क्लोज्ड सर्कल, ठीक है। ये ओपन के केस में बनता है और ये क्लोज्ड के केस में बनता है, राइट। ये ओपन सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 3 जो है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और क्लोज्ड सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो एंड वैल्यू है जहाँ पे सर्कल बना है वो भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो 3 से छोटे सारे रियल नंबर्स, तो मतलब मैं 3 पे एक ओपन सर्कल बनाऊंगा और इससे छोटे सारे रियल नंबर्स को मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास तो ऑप्शन है अलग कलर से डार्क करने का, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा ये कॉपी में, तो आप अपने सेम पेन से इसको डार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो और शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो सेम क्वेश्चन है। तो 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4 - 1। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मैं दोनों साइड सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों डिनोमिनेटर एक साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3x - 4/2 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × x - 3/4 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से किया है तो साइन सेम रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल x - 3। अब दोनों साइड से 8 प्लस कर देते हैं, है ना, ये 8 को ख़त्म कर लेते हैं, तो 6x - 8 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3 + 8। So this becomes 6x greater than equal to -3 + 8 x + 5। अब इस x को ख़त्म कर लेते हैं, राइट। तो 6x - x greater than equal to x + 5 - x। So this becomes 5x greater than equal to x से x कैंसिल 5। अब इस 5 को ख़त्म कर लेते हैं, तो 5x/5 greater than equal to 5/5। So x is greater than equal to 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इंटरवल में, 1 से बड़े सारे रियल नंबर, तो मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन साथ में है, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो मतलब 1 पे मेरा एक सॉलिड सर्कल बनेगा क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, और यहाँ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पूरी लाइन को मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गई हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे हमारे पास इक्वेशन में होती थी वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट, सोनू इज इतना टॉलर देन मोनू, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास इनइक्वालिटीज़ में भी होती हैं। तो पहले हमें इस वर्ड प्रॉब्लम से इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी और फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 रिस्पेक्टिवली। एक बच्चे ने, क्लास 11th के एक बच्चे ने फर्स्ट और सेकेंड टर्म के एग्जाम्स में 62 मार्क्स और 48 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन
कह रहा है कि एनुअल एग्जामिनेशन में मिनिमम उसके कितने मार्क्स आए, कम से कम कितने मार्क्स आए, सो दैट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, कि भाई उसकी जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स की बन जाए। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, कम से कम, कम से कम मतलब एट लीस्ट 60 मार्क्स की एवरेज बननी चाहिए, मतलब 60 या और मोर देन 60, राइट। एट लीस्ट 60 का मतलब क्या है, 60 और मोर देन 60, राइट, 60 और मोर देन 60। उसकी जो एवरेज है वो 60, एट लीस्ट 60 का मतलब है 60 और मोर देन 60। तो यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ, एट लीस्ट 60 का मतलब है 60 और मोर देन 60, राइट, मोर देन 60। इसका मतलब ये साइन आएगा, राइट, जो हमारा एवरेज है दैट शुड बी 60 और मोर देन 60, ठीक है। अगर ये बोलता है यहाँ पे एट मोस्ट, तो इसका क्या मतलब होता, एट मोस्ट 60 का क्या मतलब होता कि भाई ज्यादा से ज्यादा 60, मतलब 60 और लेस देन 60। एट मोस्ट 60 मतलब मैक्सिमम 60 हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 60 हो सकता है, तो मतलब 60 और लेस देन 60, राइट। एक और चीज बोल सकता था ये, लेस देन 60, सिंपल, लेस देन 60, ठीक है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट जहां पे लगेगा उसका मतलब जो एंड पॉइंट है वो भी हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, लेकिन लेस देन 60 में सीधा सीधा एक्स शुड बी लेस देन 60, और ग्रेटर देन 60 में, ग्रेटर देन 60 में सीधा सीधा एक्स शुड बी ग्रेटर देन 60। तो ये 4 तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड पे हमें कौन सा साइन यूज करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि उस बच्चे ने फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जाम में 62 एंड 48 मार्क्स मिले उसको, ठीक है। तो उसको मिनिमम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, सो दैट उसका जो एवरेज है तीनों एग्जाम्स का मिला के वो कम से कम 60 बन जाए, मतलब 60 और मोर देन 60, एटलीस्ट 60 बन जाए, ठीक है। तो हमने बोला यार लेट ही स्कोर्ड एक्स मार्क्स इन दी एनुअल एग्जामिनेशन, उसने एनुअल एग्जाम में एक्स मार्क्स स्कोर किए, तो अब उसका एवरेज क्या आएगा तीनों एग्जाम्स का, एवरेज क्या आएगा उसका, AVERAGE, एवरेज क्या आएगा उसका 62 प्लस 48, राइट, 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3, यही होगा, 68 प्लस 42 प्लस एक्स अपॉन 3, यही उसका एवरेज होगा। और वो कह रहा है कि ये जो एवरेज है ना दिस शुड बी एटलीस्ट 60, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि यार ये जो एवरेज है ना 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3 दिस शुड बी एटलीस्ट 60, तो मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, है ना, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, या तो 60 या 60 से ज़्यादा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये हो गया आपका 62 प्लस 48 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। 62 और 48 कितना हो गया, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 1 11, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दोनों साइड से 110 माइनस कर देते हैं, 110 प्लस एक्स माइनस 110 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये हो गया 110 से ये कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मतलब x की वैल्यू जो है 70 या 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 बनेगा, मतलब 60 या 60 से ज़्यादा बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ही शुड गेट एट लीस्ट 70 marks in the annual examination to have an average of
एट लीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, उसको कम से कम 70 मार्क्स जो है अपने एनुअल एग्जाम में स्कोर करने पड़ेंगे टू गेट एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, राइट। तो उसके 70 या 70 से ज़्यादा आने चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही शुड गेट एट लीस्ट 70, राइट, मतलब 70 या 70 से ज़्यादा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही शुड गेट 70 और मोर देन 70 मार्क्स। एक ही बात है, 70 और मोर देन 70 या एट लीस्ट 70, 70 और मोर देन 70 मार्क्स टू get an average of at least 60 marks। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को लिखेंगे, इसके आंसर को। ठीक है, एक इसका लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब ऑड नंबर्स जो लगातार हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। ठीक है, उनके पेयर्स चाहिए। मतलब अगर पहला नंबर 1 है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा, राइट। अगर पहला नंबर हम 3 ले रहे हैं तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 5 होगा। कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, तो इवन नहीं आएगा, ऑड नंबर्स होंगे, राइट। पहला नंबर 5 ले रहे हैं तो अगला नंबर क्या होगा, 7, एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर पहला नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें 2 ऐड हो रहा है, x+2, राइट। सब में यही हो रहा है, x+2। अगर हमें यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी दिया होता तो इवन नेचुरल नंबर, तो हम क्या लेते, तो भी हम यही लेते। पहला नंबर अगर 2 है तो अगला नंबर 4 होगा, पहला नंबर 4 है तो अगला नंबर 6 होगा, एटसेट्रा, राइट। तो इस केस में भी अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+2। ठीक है, तो चाहे ऑड नेचुरल नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, हमारे नंबर्स क्या होंगे हमेशा, पेयर क्या बनेगा, x और x+2 का, राइट। तो ये यही कह रहा है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, क्या कंडीशन दी है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, एंड देयर सम शुड बी लेस देन 40, और उनका सम जो है वो 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं। हमने बोला लेट द पेयर बी, एक काम करते हैं, हमने बोला लेट द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर बी, लेट द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर बी x। पहला नेचुरल नंबर x है पेयर का, तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देन सेकंड नेचुरल नंबर, सेकंड ऑड नेचुरल नंबर, सेकंड ऑड नेचुरल नंबर वुड बी, भाई इससे 2 बड़ा मतलब x+2, तो हमारा जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x, x+2। इस तरीके से हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन डाली है इसने, क्या कंडीशन डाली है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के दोनों, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से बड़े हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि यार x भी 10 से बड़ा है और x+2 भी 10 से बड़ा है, दोनों बड़े होने चाहिए 10 से। ठीक है, तो x भी 10 से बड़ा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, x+2 - 2 ग्रेटर देन 10 - 2, तो मतलब x ग्रेटर देन 8। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि यार x 10 से बड़ा होना चाहिए, दोनों 10 से बड़े होने चाहिए ना, तो इससे आ रहा है x 10 से बड़ा होना चाहिए, और इससे आ रहा है कि x 8 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x 10 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 से बड़ा हो गया x तो 8 से बड़ा तो अपने आप ही हो गया ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि x 8 से बड़ा होना चाहिए, तो हो सकता है यार 10 से छोटा आ जाए, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 9 ले ली तो 8 से तो बड़ा है लेकिन 10 से बड़ा नहीं है,
तो मतलब दोनों नंबर्स 10 से बड़े नहीं होंगे उस केस में। तो अगर मुझे इन दोनों कंडीशन से एक कॉमन कंडीशन बनानी है तो मैं बोल सकता हूँ यार x ना 10 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैंने बोल दिया कि x 10 से बड़ा है तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि x 8 से तो बड़ा है ही है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कंडीशन 1 मान लेता हूँ और इसको कंडीशन 2 मान लेता हूँ और मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1 and 2 भाई x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10। ये मुझे समझ में आ चुका है, ये मेरी फाइनल कंडीशन बन गई है कि x जो है ये पहला नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन 10, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने 3 मान लिया, ये फाइनल कंडीशन है ना, ये फाइनल कंडीशन है दोनों से जो निकल के आई है। अब हमें इन दोनों को नहीं देखना, अब हमें सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि अगर x 10 से बड़ा है तो 8 से तो अपने आप ही बड़ा है। फिर कह रहा है कि देयर सम शुड बी लेस देन 40, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 इन दोनों का जो सम है वो 40 से छोटा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 40 से छोटा हमने कर दिया, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 40 माइनस 2, 2x लेस देन 38, ठीक है। तो 2x अपॉन 2 लेस देन 38 अपॉन 2, तो मतलब x लेस देन 19। तो यहाँ से मेरे पास एक कंडीशन निकल के आई कि भाई x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। वो मेरे पास ये सेकंड कंडीशन जो इसने दी थी उससे निकल के आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो थर्ड वाली जो फाइनल कंडीशन थी, एक तो ये थी और एक फोर्थ वाली फाइनल कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं x की वैल्यू लिख दूंगा। तो मतलब कहने का क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए और 19 से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, विच इज दिस फर्स्ट कंडीशन बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड दिस सेकंड कंडीशन कि उनका सम 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास निकल के आया था x शुड बी ग्रेटर देन 10 और सेकंड कंडीशन से हमारे पास निकल के आया भाई x शुड बी लेस देन 19। तो मतलब मैं बोलूँगा कि यार x की वैल्यू ना 10 से तो बड़ी होनी चाहिए और 19 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं ये वैल्यू x की रख लेता हूँ तो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है ये, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4, भाई 3 और 4 से मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी और 19 से छोटी, ठीक है। एंड x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है ना, दोनों के दोनों ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x कैन बी क्या क्या हो सकता है भाई, 10 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर 11, 13, 15, 17, क्या 19 हो सकता है x, नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू 19 से छोटी होनी चाहिए, इक्वल नहीं हो सकती 19 के, ठीक है। तो x की सिर्फ 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, 11, 13, 15 और 17। तो अगर x की ये वैल्यूज़ हैं तो x प्लस 2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, x प्लस 2 कैन बी भाई इसमें 2 जोड़ दो 13, इसमें 2 जोड़ दो 15, इसमें 2 जोड़ दो 17 और इसमें 2 जोड़ दो 19। तो इससे जो अगला नंबर है कॉन्जिक्यूटिव वो ये हो सकता है। तो पॉसिबल पेयर्स क्या बन रहे हैं हमारे, पॉसिबल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर 11 के साथ 13 का पेयर बनेगा, क्योंकि एक 11 ले लिया तो उससे अगला नंबर 13, x और x प्लस 2 का पेयर है ना, x और x प्लस 2 का 13 लिया तो 15 के साथ पेयर बनेगा, 15 लिया तो 17 के साथ पेयर बनेगा, और अगर 17 लिया तो 19 के साथ पेयर बनेगा, 17 लिया तो 19 के साथ पेयर बनेगा। बस यही पॉसिबल पेयर्स हैं, सो दिस वुड बी आवर आंसर। इसने क्या बोला था कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के पेयर निकालो जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली कंडीशन उठाई
और उसमें बोला कि यार x की क्या वैल्यू हो सकती है। तो पहली कंडीशन ने मुझे बोला कि यार x ना 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने बोला था दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। तो मैंने x और x+2 मान लिया। तो दोनों कंडीशन से मुझे पता चला कि x 10 से तो बड़ा होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन में इसने बोला कि यार इनका सम 40 से कम होना चाहिए। तो मैंने उसको भी सॉल्व कर लिया और मुझे मिला कि यार x की वैल्यू 19 से तो छोटी होनी चाहिए। तो जब मैंने दोनों कंडीशंस को कंबाइन किया तो मुझे पता चला कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए और 19 से छोटी होनी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो 10 और 19 के बीच के सारे ऑड नेचुरल नंबर मैंने लिख दिए, वो x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू ये है तो x+2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 ऐड कर दिया मैंने, तो मेरे पेयर बन गए। अब आप इन पेयर्स को ध्यान से देखेंगे और इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे तो ये सारे पेयर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, देख लो आप, दोनों 10 से बड़े हैं हर पेयर में। एंड देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम अगर आप करोगे तो हमेशा हर केस में 40 से कम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई पेयर हो भी नहीं सकता जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स का ऐसा पेयर नहीं बन सकता जो दोनों 10 से बड़े हों और 40 से कम हो, ऐसा कोई पेयर बनेगा भी नहीं, सिर्फ ये 4 ही पेयर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके की आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी और प्लस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है वो तो हम सीख ही चुके हैं। तो इस क्लास के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे आपने एग्जाम्पल किए हैं वैसे ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहें तो मेरे वीडियोस देखने से पहले खुद एक बार ट्राई करें एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने का, फिर उसके बाद मेरे वीडियोस देखें और मैच करो फिर अपने आंसर्स को कि मेरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।